इलाहाबादी के नाम से जानता हूँ। अख्तर इलाहाबादी साहब नज़मों के शायर हैं, गज़लों के शायर हैं और तहत्तुर नफ्स के बेताज बादशाह हैं। अख्तर इलाहाबादी साहब जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि तूफान आ चुका है, सैलाब आ चुका है। मैं अख्तर इलाहाबादी साहब को गुजारिश कर रहा हूँ भाई इस शेर के साथ कि बदन का जला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, बदन का जला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, तो सूरज पर के दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार ना अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। अख्तर इलाहाबादी साहब भाई। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं शरीफ अंसारी साहब का, निसार आयब साहब का, तमाम मुशारा कमेटी का, जिन्होंने मुझे आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। दोस्तों, ये आखिरी लम्हा, वक्त कम है। 4 मित्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। डाइस में बैठे हुए शोरत राम, मेरे करम फरमा अंसार गुड्डू साहब की दुआएं चाहते हुए 4 मित्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। अर्ज किया है, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। यही तुझसे दुआ करता हूँ हरदम ऐ मेरे मौला, मुझे अशफा को बिस्मिल की तरह किरदार दे देना। और कोई नापाक ताकत जब भी सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। सरहद की तरफ आए, मेरे अल्लाह टीपू की मुझे तलवार दे देना। 4 मित्रों पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है, नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे पढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। नबी के चाहने वाले हैं ये दावे से कहते हैं, वफा के नाम पे पढ़ते कदम रुकने नहीं देंगे। और भले कर जाए सर अपना वतन की आबरू खातिर, मगर हरगिज़ तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। क्या आबरू खातिर, मगर हरगिज़ तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। 4 मित्रों और पढ़ता हूं दोस्तों, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हुए, बहुत बदनाम हुए। वक्त कम है, 4 मित्र पढ़ता हूं दोस्तों। अर्थ क्या है, वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, ज़मीने हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, ज़मीने हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। और गुजारिश है मेरी, उससे हुकूमत छीन लो वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। हुकूमत छीन लो वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। दोबारा सुनने का वक्त अगर ना सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो 1-2 कथा मैं ज़्यादा सुना सकूंगा। आपकी बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता मैं पढ़ देता हूँ, अगर आप हैं तो मैं हूँ। अर्थ क्या है, वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, ज़मीने हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। गुजारिश है मेरी, उससे हुकूमत छीन लो वरना लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर देगा। लगाकर आग नफरत की वो सब कुछ राख कर दे। थोड़ा सा माहौल बना दे दोस्तों, बहुत कम वक्त लूंगा। 4 मित्रों पढ़ता हूं दोस्तों। जतन वो लाख कर डाले पर ऐसा हो नहीं सकता। आज हमें बरगलाने की कोशिशें की जा रही हैं, हमें अपना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि आप सब बहुत ही बाज़ौर लोग हैं। 4 मित्रों पढ़ता हूं। जतन वो लाख कर डाले पर ऐसा हो नहीं सकता, लगा है दाग जो दामन पे हरगिज़ धो नहीं सकता। जतन वो लाख कर डाले पर ऐसा हो नहीं सकता, लगा है दाग जो दामन पे हरगिज़ धो नहीं सकता। मैं वो कहता हूं जो इस्लाम की तारीख कहती है, कोई कातिल मुसलमान का मसीहा हो नहीं सकता। क्या बात है भाई, कोई कातिल मुसलमान का मसीहा हो नहीं सकता। 4 मित्रों पढ़ता हूं दोस्तों। इरादे वक्त के दुश्मन बड़े नापाक रखते हैं, इरादे वक्त के दुश्मन बड़े नापाक रखते हैं, तबाही के दहाने पर मेरी इमलाक रखते हैं। इरादे वक्त के दुश्मन बड़े नापाक
तबाही के दहाने पर मेरी इमलाक रखते हैं, जो बम बारूद हम रखते तो उनका हाल क्या होता। नबी के चाहने वाले तो एक मिसवाक रखते हैं, नबी के दो तीन कथा और पढ़ूंगा दोस्तों, वक्त कम है मुझे मालूम है। अर्ज किया है कि नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, ना मैं लंदन से आया हूं ना पाकिस्तान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है ना वो जापान मेरा है, ना मैं लंदन से आया हूं ना पाकिस्तान मेरा है। और मेरी कुर्बानियां तारीख के पन्नों में लिखी है। मैं ये दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान मेरा है। मैं ये दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान मेरा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, 4 मिनट और पढ़ देता हूं। अर्ज किया है कि बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है, बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है। तुझे हर मोड़ पर अब देखना नाकाम होना है। बहुत बदनाम है तू और भी बदनाम होना है। तुझे हर मोड़ पर अब देखना नाकाम होना है। और हुआ जो हर्ष दुनिया में सिकंदर और हिटलर का, गुरूर वक्त तेरा भी वही अंजाम होना है। गुरूर वक्त वही अंजाम होना। दोस्तों वक्त का मैं सिर्फ आखिरी 4 मिनट पढ़ता हूं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरे दुनिया में वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहते हैं और साथ रहना भी चाहते हैं। आपस में बहुत मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। और मुसलमानों को कहा जाता है कि मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। शायद मेरी कुर्बानियां वो नहीं पढ़े होंगे तारीख के पन्नों में। दोस्तों 4 मिनट आखिरी पढ़ने की जगह लूंगा। अर्थ क्या है, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे। अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। और यही पैदा हुए हैं हम, यहीं पर दफन भी होंगे। गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान जाएंगे। जनाब अख्तर इलाहाबादी साहब, इन्होंने माहौल को गरमाया है बाकायदा। मुशायरा शबाब पर है, 3 शायर और बचे हुए हैं, 3 शायर और बचे हुए हैं, आप लोग बैठे